प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार बड़ा कदम उठा रही है। जीएसटी सुधार से हर वर्ग को मिलेगा लाभ। खाने पीने की चीजें कल से हो जाएंगी सस्ती। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर नमो युवा रन का किया उद्घाटन। सीएम ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण, कौशल विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कृषि मेले का किया उद्घाटन। वहीं महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एयर शो में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। और कल से देश भर में नए जीएसटी स्लैब होंगे लागू। प्रदेशवासियों ने इसे सरकार का स्वागत योग्य कदम बताते हुए कहा कि इससे रोजमर्रा के सामान और त्योहार की खरीदारी में मिलेगी राहत। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार बड़ा कदम उठा रही है और प्रधानमंत्री ने सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि ये विकास की दौड़ में हर राज्य को साथी बनाएंगे और मध्यम वर्गीय, युवा, किसान और सभी को बचत उत्सव का लाभ होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार से हर वर्ग को लाभ मिलेगा। त्योहारों के इस उत्सव में सबका मुंह मीठा होगा। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। ये भारत की ग्रोथ स्टोरी को बढ़ाएंगे और पहले टैक्स के लिए अलग अलग नियम थे। प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले माल भेजने के लिए बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते थे। 2014 में अवसर मिलने पर हमने जीएसटी को प्राथमिकता बनाया। सभी राज्यों के प्रयास से देश दर्जनों टैक्स से मुक्त हो पाया है। पहले टैक्स का बोझ गरीबों पर पड़ता था। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना होगा। 5 और 18% स्लैब से रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और 12 लाख तक की आय पर आयकर राहत से मध्यम वर्ग को लाभ होगा। उन्होंने उस सामान को खरीदने की बात कही जो मेड इन इंडिया हो। प्रधानमंत्री ने कहा, अब खाने पीने के सामान बहुत सस्ते हो जाएंगे। 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई हैं। लघु, सूक्ष्म और कुटीर उद्योगों से बहुत उपेक्षा है। हमारे उत्पाद की गुणवत्ता दुनिया में भारत का गौरव ऊंचा करेगी। 2014 में अवसर दिया तो हमने जनहित में, देश हित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया। नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है।
कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में नमो युवा रन का आयोजन किया गया। करीब 6000 से अधिक युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद भी युवाओं के साथ दौड़े। मुख्यमंत्री ने कहा, ये केवल 5 किलोमीटर की मैराथन नहीं बल्कि देश की तरक्की की दौड़ है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण, कौशल विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा में युवाओं को रोजगार परक शिक्षा व प्रशिक्षण देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं स्टार्टअप नीति से हजारों युवाओं को नए अवसर मिले हैं। यह देश की तरक्की की दौड़ है जो हर युवा के मन में समर्पण, धैर्य और मेहनत की भावना को ये जगाएगी। मैं इस मैराथन में भाग लेने वाले हमारे सभी हर युवा को और मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपका जोश, आपका उत्साह और आपकी ऊर्जा ही ये हमारी असली ताकत है। मैं विशेष रूप से विभाग के अधिकारियों और प्रशिक्षकों को इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने खेल उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में देश का गौरव प्रदान किया है। पदक विजेताओं को सरकार की ओर से नगद पुरस्कार और नौकरी भी दी जा रही है। का जिक्र होते ही हमारा सीना वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। कांस्य पदक जीतने वाली हमारी हॉकी की टीम में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी थे। मित्रों, मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हमारी सरकार 6 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरी भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों का मानसिक मानदेय भी उनको दिया जा रहा है। मित्रों, भारत लोकतंत्र की जननी है। मैं युवाओं से ये कहना भी चाहूंगा कि लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी जितनी अधिक होगी, देश व प्रदेश व भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि इस रन का उद्देश्य युवाओं में फिटनेस को बढ़ावा देना, नशे से दूर रखना और खेलों के प्रति जागरूकता लाना है। प्रतिभागियों ने कहा कि नमो युवा रन जैसे आयोजन युवाओं में उत्साह और प्रेरणा जगाने का काम करते हैं। आज जो नमो युवा रन का आयोजन किया गया कुरुक्षेत्र के अंदर, वो बहुत ही शानदार आयोजन रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके अंदर रहे, उन्होंने सबको हरी झंडी देकर और पहले सबका उत्साहवर्धन किया, उसके बाद हरी झंडी देकर के पूरी रेस को रवाना किया। खुद उन्होंने इसमें हिस्सा भी लिया और इसमें 15,000 से भी अधिक युवाओं ने, बच्चों ने इसके अंदर हिस्सा लिया और इससे एक संदेश गया है पूरे हरियाणा में, पूरे देश के अंदर कि हम नशा मुक्त भारत चाहते हैं। सरकार जो भी कार्यक्रम करवाती है इसमें हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और इससे हमारा मनोबल और ज्यादा बढ़ता है। आज मैंने मैराथन में पार्टिसिपेट किया और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और मेरे जो साथी थे उन सबों ने पुरस्कार हासिल किया और मैंने 22वां स्थान हासिल किया। मैं आज यहाँ खेलने आया था। मैराथन में मेरे 7वीं पोजीशन रही है। हमें बहुत खुशी मिलती है। सरकार ऐसे ऐसे कार्यक्रम करती है, इससे युवा को आगे खेलने में बढ़ावा मिलता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा के 72 टीबी मरीजों को गोद लेकर उन्हें पौष्टिक आहार किट वितरित की। उन्होंने कहा कि यदि हर सक्षम नागरिक निक्षय मित्र बनकर एक मरीज की जिम्मेदारी उठाए तो प्रदेश से टीबी का उन्मूलन संभव है और प्रधानमंत्री का टीबी मुक्त भारत अभियान साकार होगा। उन्होंने बताया कि अगले 6 महीने तक मरीजों को नियमित पोषण किट दी जाएगी, मुफ्त इलाज और डॉक्टरों की देखरेख मिलेगी। सरकार मरीजों के खातों में प्रति माह 1000 रुपए भी भेज रही है। उन्होंने कहा कि निक्षय मित्र अभियान को और आगे बढ़ाया जाएगा ताकि टीबी जैसी बीमारी पूरी तरह खत्म हो सके। 2 महीने 3 महीने में जैसा भी डॉक्टर हमारे गाइड करते हैं उसके अनुसार आप लोग वो दवाई लेते रहें। और ये जो सामान है, ये सामान इसके अंदर बड़ा खास है, फैलेबान है बीमारी को, उसको कमजोर करने का बीमारी को ये काम करता है। हम उसकी चिंता करते हुए इसको समय पर लेने का काम करें, दवाई समय पर लेने का काम करें।
बीच बीच में मैं आप लोगों से मिलता रहूंगा। आप लोगों से हमारे डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा कार्यकर्ता से बातचीत भी करता रहेगा। हमारे डॉक्टर भी मिलते रहेंगे। हिसार के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। इस दौरान उन्होंने किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि ये विश्वविद्यालय न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का केंद्र है। मुख्यमंत्री ने दंतोपंत ठेंगड़ी कृषि उद्यमिता स्थल, कल्पना चावला महिला छात्रावास और देवी अहिल्याबाई होलकर महिला छात्रावास का भी उद्घाटन किया। उन्होंने मेले का विषय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन बताते हुए कहा कि यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर, सक्षम और एकजुट भारत की अवधारणा को साकार करता है। हमारे किसानों के बीच में आज मुझे आने का ये अवसर मिला है। मित्रों, यह विश्वविद्यालय सिर्फ हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे देश की ये गौरव का केंद्र है। मित्रों, यहाँ के वैज्ञानिकों ने कृषि के विकास और किसानों की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए लगातार हमारे वैज्ञानिक यहाँ पर शोध कर रहे हैं। आज यहाँ मैंने दंतोपंत ठेंगड़ी कृषि उद्यमिता स्थल उसका भी उद्घाटन किया है। उन्होंने किसानों के लिए वैकल्पिक फसलें, पराली प्रबंधन के लिए मशीनें, तालाब निर्माण और माइक्रो इरिगेशन पर अनुदान, एमएसपी पर सभी 24 फसलों की खरीद, फसल बीमा और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक मदद की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस साल बाढ़ से प्रभावित किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ तक मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कृषि वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वो जल भराव और सूखे में भी पैदावार देने वाली नई फसलें विकसित करें। उन्होंने बताया कि सरकार ने नकली बीज और कीटनाशकों पर रोक लगाई, पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया और शामलात भूमि पर लंबे समय से कब्जा रखने वाले पट्टेदारों को मालिकाना हक दिया। उपजाऊ शक्ति कम होना, ये सभी चुनौतियां हमारे सामने आकर के खड़ी हो रही हैं। मित्रों, ऐसे में प्राकृतिक प्रबंधन का संदेश केवल एक विचार नहीं है बल्कि किसानों की समृद्धि और धरती की सुरक्षा का यह एक मार्ग है। हमें इस बात को समझना होगा। मैं किसान भाइयों से आज सरकार, कृषि वैज्ञानिक और किसानों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि खेती का हर कदम प्रकृति के संतुलन के साथ साथ आगे बढ़े। इसलिए आज के इस मेले में किसानों को नई तकनीकों, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी आज यहां पर दी जा रही है। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना की प्रतिष्ठित सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने भव्य एयर शो का आयोजन किया। 9 हॉक T1 विमानों ने आकाश में धुएं से तिरंगा और हृदय का आकार बनाते हुए दर्शकों का मन मोह लिया। युवा पायलटों ने वाई फॉर्मेशन और अन्य करतब दिखाकर साहस और कौशल का नया अध्याय लिखा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट किया, यह प्रदर्शन केवल एयर शो नहीं बल्कि अनुशासन, टीम वर्क और अटूट देशभक्ति का जीवंत संदेश है। उन्होंने हिसार जिला प्रशासन और सब शक्ति कमांड को बधाई दी और कहा कि यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर, सक्षम और एकजुट भारत की अवधारणा को साकार करता है। आज का यह एरोबेटिक डिस्प्ले आत्मनिर्भर, सक्षम और एकजुट भारत की अवधारणा का ये को साकार करता है। यह हम सब के लिए गर्व की बात भी है कि यह सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले हमारे मिलिट्री नागरिक सहयोग का एक अनूठा उदाहरण भी है। मित्रों, सूर्य किरण टीम का प्रदर्शन केवल एयर शो नहीं है बल्कि ये अनुशासन, टीम वर्क और अटूट देशभक्ति का ये जीवंत संदेश है। इनके प्रत्येक कर्तव्य में
हमें इनके मोटो सदैव सर्वोत्तम अर्थात हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में राज्य स्तरीय प्रादेशिक सड़क उन्नयन परियोजना का शुभारंभ किया। 4,827 करोड़ रुपए की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबी सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को समर्पित है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजन को याद करते हुए कहा कि सड़कें केवल यात्रा का साधन नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की धमनियां हैं। उन्होंने आगे बताया कि पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में 28,651 करोड़ रुपए से 43,703 किलोमीटर सड़कों का सुधार और 2,417 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। अब हरियाणा का कोई जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से अछूता नहीं है। पिछले 11 वर्षों में 28,582 करोड़ की लागत से 1,719 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए, जबकि पिछली सरकार के दौरान केवल 451 किलोमीटर राजमार्ग बने थे। 9,410 किलोमीटर लंबी 4,227 सड़कों की मरम्मत एवं उत्थान वो किया जाएगा, जिसका आज यहां शुभारंभ हो रहा है। साथियों, इस परियोजना में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर ये उनको सच्ची भेंट है। मित्रों, हमने प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में 28,651 करोड़ रुपए की लागत से 43,703 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया है। इसके साथ ही 2,534 करोड़ रुपए की लागत से 2,417 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण भी हमने पिछले भाइयों 10.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि हिसार का महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा क्षेत्र के विकास का नया आयाम बनेगा। इसके साथ ही प्रदेश में रेलवे और मेट्रो परियोजना से भी बड़ा बदलाव आया है। रोहतक महम हांसी रेलवे लाइन, सोनीपत जींद रेलवे लाइन और रोहतक की देश की पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन को बड़ी उपलब्धि बताया गया। वहीं फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और गुरुग्राम में शुरू हुई मेट्रो सेवाओं ने भी परिवहन व्यवस्था को नया आयाम दिया है। इन परियोजनाओं से प्रदेश का बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है और आने वाले समय में हरियाणा नई उड़ान और नई राह की ओर बढ़ेगा। 44 करोड़ रुपए की लागत से रोहतक महम जो हांसी रेलवे लाइन का निर्माण हमने करवाया है। सोनीपत जींद रेलवे लाइन का निर्माण 713 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से हमने करवाया है। हमने रोहतक में देश की पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन का निर्माण करवाया है और कुरुक्षेत्र शहर में रेलवे एलिवेटेड लाइन का कार्य 265 करोड़ रुपए की लागत से वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। जल्दी ही उसका भी उद्घाटन हो जाएगा, वो भी देश की सेवा के अंदर समर्पित हो जाएगी। और इसी प्रकार मित्रों, सोनीपत के बड़ी जो हमारा इंडस्ट्रियल जोन है उसमें 483 करोड़ रुपए की लागत से एक रेल कोच फैक्ट्री का वहां बड़ी का निर्माण भी वो किया गया है। केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बड़ा सुधार करते हुए अब केवल 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% लागू किए हैं, जबकि पहले 12% और 28% स्लैब थे। ये बदलाव कल से लागू होगा। इस ऐतिहासिक बदलाव का असर अंबाला के आम लोगों और दुकानदारों के रोजमर्रा के खर्च और बाजार की रौनक पर दिखाई देगा। अंबाला के दुकानदारों और नागरिकों ने इसे स्वागत योग्य बताया। उनका कहना है कि रोजमर्रा के सामान के दामों में कमी से घर का बजट आसान होगा और त्योहारों में खरीदारी में राहत मिलेगी। उन्होंने सरकार का आभार जताया और इसे सराहनीय कदम बताया। हम मोदी सरकार जी से धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने जीएसटी पे जो उन्होंने कम किया है। इससे मतलब अपने जितने भी परिवार है और जो अपना चलता है घर, तो उसमें अपना थोड़ा सबको उसका फायदा होगा।
और टैक्सी ड्राइवर जो हमारे यहाँ जो काम करते हैं उनके लिए भी ये अच्छा रहेगा। और जैसे इन्होंने हर तरह के जिसको जीएसटी इन्होंने कम किया, खाने पीने से लेके और गाड़ी व्हीकल से लेके, और ये मोदी सरकार है उन्होंने जो किया ये बहुत अच्छा निर्णय लिया, उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। जो गवर्नमेंट ने जीएसटी रिबेट दिया है ये आम पब्लिक के लिए, दुकानदारों के लिए बहुत फायदेमंद चीज है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो जीएसटी 12% से 5% किया है, जो 7% का फायदा है वो आम पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। सीए अनुभव गोयल ने बताया कि इस बदलाव से आम आदमी की बचत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि खाने पीने की वस्तुएं, रोजमर्रा की चीजें और दवाइयों पर जीएसटी में कटौती की गई है। विशेष रूप से जीवन रक्षक दवाइयों पर जीएसटी 0% कर दी गई है और अन्य दवाइयों व गाड़ियों पर भी टैक्स दर घटाई गई है। जीएसटी 2.0 जो आया है वो बहुत ही बेनिफिशियल दिया है सरकार ने। इसके अंदर सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जिन जिन चीजों के ऊपर रेट की कमी करी गई है, जो जो रेट घटाए गए हैं, गवर्नमेंट इसका भी ध्यान रखेगी कि भाई वो सारे के सारे कस्टमर्स को बेनिफिट पास ऑन होना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है। और इसके अंदर जैसे फूड की आइटम्स हैं, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं और जो एक्चुअल हमारी डेली नीड्स की आइटम्स हैं, उन सब के ऊपर गवर्नमेंट ने जीएसटी बहुत ही कम कर दिया। जैसे दूध है, बटर है, उन सब के ऊपर जीएसटी के रेट की कटौती कर दी गई है। उसके बाद हमारी मेडिसिन है, अगर लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं कोई, उन पे तो गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट ही कर दिया, जीएसटी 0% कर दिया है। और जो मेडिकल ड्रग्स हैं, दूसरी दवाइयां हैं, कोई 12% कैटेगरी में है, तो उनको भी गवर्नमेंट ने 5% के अंदर शिफ्ट कर दिया है। पंचकूला के भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकमल में जीएसटी सुधारों पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जो घोषणा की थी उसके तहत जीएसटी के रेट में कमी की गई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की अब 2 दरें 5 व 18% रखी गई हैं। इन सभी सुधारों से आम आदमी को काफी लाभ होगा। जिला संयोजक पंकज गुप्ता ने कहा कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में काफी सुधार किए हैं। पहले आयकर में छूट की सीमा बढ़ाई गई और अब जीएसटी सुधार पर उद्योग जगत सहित जनता को भी फायदा पहुंचाया जाएगा। ये जो जीएसटी कम करी मध्यम वर्ग को पकड़ रहे हैं मोदी जी, तो वो पिक्चर देखने के बाद आज जब बता रहे थे कि जो मेरे को वही टच देख रहा था कि वो खुद ही एक उस घर से आए हुए हैं, मध्यम वर्ग से नीचे के स्तर से वो आए हुए हैं। तो वो मध्यम वर्ग की तरफ ही उन्होंने देखो 12 लाख और 12,75,000 का जो इनकम टैक्स फ्री करा है। तो ये जो जीएसटी कम करी है, निगम के निर्माण में, रोहतक कपड़ी दुकान, 3 चीजें में बहुत आवश्यकता है। क्योंकि उस फिल्म के अंदर भी यही दिखाया गया था कि एक बच्चे को ड्रेस के कारण वो स्कूल में नहीं आता था। मोदी जी देखते रहते थे, वो एक ही बात कहते थे, हम किसके लिए जीते हैं, हम किसके लिए जीते हैं। तो वो अपने पिताजी से भी पूछते थे, सभी से पूछते थे, और उनका मन में था कि इस बच्चे को मैं स्कूल पढ़ाने के लिए लेके आता। तो उन्होंने क्या किया कि गली गली कुछ नाटक करना शुरू किया, नाटक की वो करे, वहां से उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत इनाम में जो भी पैसा मिला वो उन्होंने उस बच्चे की ड्रेस के लिए लगा दिए और उस बच्चे को वो स्कूल ड्रेस डलवा के लेके गए। पहले क्या होता था कि एक सेस लगता था, उस सेस लगने के बाद 48% के करीब 47 से 48% टैक्स पड़ता था। अब वो फ्लैट सेस हटा दिया गया, वो 40% में आएगा। तो कम से कम जो सीसी से ऊपर की गाड़ी है वो कम से कम 1-1 लाख रुपए कम हुई। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट का मेन ये है कि जो रिच है उनको ज्यादा वो देना है, उनको भी फर्क पड़ रहा है, उनका भी कम हुआ है गाड़ी पर मेन वो क्या है कि जो आप मिडिल सेगमेंट है, जो लोअर सेगमेंट अब देखिए ना, इनकम टैक्स जो हाथ में बचेगा तो वो क्या करेगा। अभी तो बेचारा स्कूटर पे या मोटरसाइकिल पे आता था, अब वो गाड़ी देगा। और वो 28 से 18% लगभग 10% गाड़ियों के रेट में कम होना, मतलब छोटी गाड़ी में 1.5, 2, 2.5 लाख रुपए का फर्क पड़ना। पेस्टिसाइड के अंधाधुंध इस्तेमाल के खिलाफ तथा प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान मैराथन का आयोजन किया गया। सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसानों ने 5 किलोमीटर दौड़ लगाकर लोगों को रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया। कृषि मंत्री ने कहा, कैंसर जैसी बीमारियों की जड़ रासायनिक खेती है, इसलिए प्राकृतिक खेती की ओर
बढ़ना आवश्यक है। धान खरीद की प्रक्रिया तय सीमा से 1 हफ्ता पहले शुरू की जा रही है ताकि किसानों को राहत मिल सके। मंत्री ने कहा कि मंडियों में सभी तैयारियां पूरी हैं और अब किसान को फसल बेचने के 48 घंटे के भीतर भुगतान सीधे खाते में मिल रहा है। पराली प्रबंधन पर सरकार किसानों को 1200 रुपए सहायता राशि भी दे रही है। तो हम समझते हैं अभी किसानों को तो हमने प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाना है, क्योंकि देश के अंदर कैंसर की बीमारी का ज़्यादा प्रकोप हो गया और वो इससे हुआ DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड और ये हमारी रासायनिक खेती है, इसको अब मोड़ देने की ज़रूरत है प्राकृतिक खेती की तरफ, जैविक खेती की तरफ। उससे हमारे देश की सेहत ठीक रहेगी। अब की सरकार किसानों के साथ है। आपको तो जानते हो, किसान जब मंडी में फसल बेचता था उसका पैसा उसके खाते में नहीं आता था। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की किसान की, भाई उसका पैसा उसके खाते में आए, उसके काम आए। अभी फसल बेच के जाएगा, 48 घंटे में पैसे उसके खाते में आ जाते हैं। और जो प्रकोप होता है उसके लिए पीछे भी 2000 रुपये मुख्यमंत्री जी ने सूखे के दिए। अब हम 15,000 रुपये देंगे जो वेरिफिकेशन के बाद, और मदद करेंगे, आगे भी मदद जारी रहेगी। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के MD शिव प्रसाद मोहंती ने कहा कि किसानों को 20% रासायनिक उर्वरक कम कर बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए ताकि मिट्टी का संतुलन और उपज बनी रहे। मैराथन में शामिल किसानों ने कहा कि मौजूदा सरकार ने MSP और अन्य योजनाओं से उन्हें वास्तविक लाभ पहुंचाया है। प्रेरित किया, ये मैराथन के माध्यम से यही हम लोगों ने बताने का कोशिश किया। जैसे कि हरियाणा का कृषि मंत्री भी बता के गए कि जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री का आह्वान है कि 20% रासायनिक खाद का जो व्यवहार है ज़मीन में वो कम करे और 20% जो है ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइज़र को यूज करे ताकि ज़मीन का संतुलन बना रहे और उपज किसान को अच्छा मिले। आज इतनी इस सरकार पे खुश है जो कि इस सरकार ने इतनी बड़ी बड़ी योजना लाई, किसानों को इतने बड़े बड़े यंत्र दिए और इन यंत्रों से इतना एक जिम्मेदार खुशहाल होया और पैसा बचेगा और MSP जितनी भी मिली है जो आज तक किसी सरकार ने नहीं दी है। ये बहुत बढ़िया काम कर रही है हमारी सरकार, बहुत ऊंचा काम कर रही है। इतनी योजनाएं ले रही है किसान के लिए, तो बीमा योजना पर कितनी योजना है, फ्री के राशन कार्ड, फ्री सर्विस, कितना के काम कर रही है। इतना काम है जी, बहुत ज़्यादा काम कर रही है। फरीदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित लघु फिल्म का विशेष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने फिल्म को बेहद प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि बचपन से ही मोदी ने दूसरों के लिए जीना सीख लिया था और आज भी वो देश की सेवा में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म भावुक करने वाली है, जिसमें संदेश, आदेश और प्रेरणा सभी हैं। इस फिल्म ने उन्हें भी आत्ममंथन करने पर मजबूर किया है और अब वे और अधिक महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए कार्य करेंगी। फिल्म जो हमने देखी ये इतना भावुक करने वाली फिल्म थी। इसमें संदेश भी था, इसमें आदेश भी था, इसमें भाव भी थे, प्रेरणा भी थी और मजबूती का एक निर्णय लेने का जो है एक संदेश था। प्रधानमंत्री जी का बचपन देखकर ऐसे मालूम होता है कि कितनी तपस्या करी इस संत ने, तभी आज वो भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं और सही मायने में वही एक प्रधानमंत्री हैं जिनकी भारत को जरूरत। जब फिल्म शुरू हुई और उनका वो पहला सीन, उनकी बहन का, उनके पिता का उनको पुकारना और उनका विचार करना कि पढ़ाई करूं या जाऊं, यहां से ये पता लगता है कि वो अपने आदर्शों के प्रति कितने मजबूत थे, परंतु अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए भी उनको कितना उनके अंदर एक निर्णय लेने की शक्ति थी। इस अवसर पर नगर निगम के पार्षद प्रियंका कुलदीप साहनी सहित कई जनप्रतिनिधियों और आम जनता ने भी फिल्म देखी और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। और जो आज यहाँ से सीखने को मिला, एक छोटे से बच्चे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बचपन में जो उन्होंने किया 10 साल की उम्र में,
मतलब ये बहुत ही हम सौभाग्य वाले सिटीजन्स हैं हमारे देश के कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी इस तरह की सोच, इतनी ऊंची सोच एक 10 साल की उम्र में थी। आप किसके लिए जीते हो, हम किसके लिए जीते हैं, ये बहुत बड़ा एक मैसेज है कि हर बंदा कोई अपने कामों के लिए, कोई अपने किसी चीज के लिए जी रहा है। और समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।